हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कल 23 जुलाई के लिए। लेकिन जैसा अपना हर वीडियो का शुरुआत में एक डिस्क्लेमर हम अपना देते हैं, वो हम सबसे पहले उसको एक बार समझ लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ना ही मेरा जो है कोई इसमें इंटरेस्ट है आपके साथ में जो भी मैं शेयर करता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम हमने रखा है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जितने भी दोस्त, हमारे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको स्टॉक मार्केट में कम से कम नुकसान लगे, उनका फ़ायदा हो। उसके लिए मैं, मेरा जो 20 साल का तजुर्बा है, मैं उसके आधार पे टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और चार्ट के स्टडी, चार्ट पैटर्न, चार्ट फॉर्मेशन, उसके ऊपर में आधार पे आपके साथ अपना एक व्यू शेयर करता हूं। तो मेरे किसी भी व्यू के ऊपर आप कोई भी काम करना चाहें तो आप अपना कैपिटल के हिसाब से करें, अपना प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके करें, आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। मेरा काम सिर्फ आपका नुकसान को कम करना या बचाना है। कोई भी आपको नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, इसका जिम्मेदार आपके खुद के काम करने का तरीका है। इसमें मेरा कोई ना तो शाबाशी मैं लेने वाला हूं और ना मेरा इसमें कोई, इसके अंदर में कोई इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेने जा। तो अब आपसे बात कर लेते हैं। आप चीज़ों को सब समझ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हमने आपसे कहा है, हम हर हफ्ते आते हैं अपना प्रोग्राम के अंदर में। पहले तो हम पूरे महीने का एक अपना व्यू बना के अपने शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं उस महीने को पूरा 4 हिस्सों में बांटता हूँ। 4 हफ्तों के अंदर में हम लोग हर दिन जीते हैं और जैसा जैसा मार्केट में काम होता है हम उसका वैसे वैसे शेयर करते हैं। उसके आधार पे मेरे मित्र लोग जो भी काम करते हैं वो सब देख रहे हैं कि उनको कैसा उसमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा मैं अपने लेवल्स को शेयर करता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर में सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही नहीं बल्कि स्टॉक्स के बारे में भी वहाँ बात करता हूँ, जो कि हम इस ओपन प्लेटफॉर्म में बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है हमारे हिंदुस्तान में, उसके आधार पर हम उसके बारे में खुले प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी आ, इंसान को जो डेली ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहता है, उसको तो कोई भी एक सौदा मिल जाए डेली का वो बहुत है। यदि वो 1% भी डेली का कमा लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा की उसको ख्वाहिश करने रखनी चाहिए। क्योंकि बैंक में या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स में अपना रुपया को आप यदि डालते हैं तो पूरा साल भर इंतजार करने के बाद आपको सिर्फ 5 से 7% तक की कमाई मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। आप यदि म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं तो भी आपको 15 से 30% तक का ग्रोथ मिलता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। तो ये है पूरे साल इंतजार करने के बाद। और हम अपने यहाँ पे जो लेवल्स शेयर करते हैं 2 हफ्ते से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और आप सबको मैं हर दिन बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कल जो लेवल शेयर किए थे कैसा उसने आज काम किया है। और उसके आधार पे हम लोग आज जो मार्केट काम किया है उसके आधार पे हम अपना आने वाले कल का लेवल शेयर करते हैं और उस पर कैसे काम करना है ये आपके सामने में है। इसको आपने अब तक नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं किया तो आप नोट कर लें और अपने सामने रख के काम कर लें। सबसे पहले हम आज की बात करें जो है जुलाई 22, इसका हमारा लेवल्स जो निकला हुआ था, डेली लेवल्स हमारे स्पॉट के और फ्यूचर के थे। तो इस पे 15,770 का हाईएस्ट लेवल था और नीचे 15,495 का लेवल था। आज हमारा मार्केट खुला था 15,736 में और लो भी ऑलमोस्ट वहीं पर ही था। तो जब ओपन और लो सेम होता है तो हमको कहीं ना कहीं इशारा मिल जाता है कि जब तक हमारा लो नहीं कटता तब तक हमारा मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमारा फ्यूचर का भी जो ओपनिंग था वो 15,700 का था और उसका लो भी 15,700 का ही था। तो जब ओपन और लो सेम होता है तो उस दिन हमको समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड आज ऊपर रहने का संभावना है। और स्पेशली जब हमारे जो हाईएस्ट लेवल है यदि ये कट जाते हैं शुरुआती के 1-2 घंटे के अंदर में और आधा घंटा यदि वहां टिक जाता है तो ये इस बात का कंफर्मेशन कर देता है कि अब पूरा दिन बाजार 90% केसेस में वापस इस लेवल के नीचे नहीं आएगा। अब आपको हम ले चलते हैं चार्ट के ऊपर में और आपको हम दिखाते हैं कि आज कैसा हमारे मार्केट ने काम किया है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का मैं डेली चार्ट पर ले आता हूँ इंट्राडे का चार्ट पे। ये हमारा इंट्राडे का चार्ट है, इसको हम 15 मिनट पे ले आते हैं। आज जैसे सुबह हम लोग गैप अप खोले, गैप अप खोलते ही हम लोगों ने शुरुआती स्टेज में ही करीब करीब, ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है तो इसको मैं एक बार 30 मिनट में ले चलता हूँ।
तो 30 मिनट में ले जाने से हम क्या देख रहे हैं कि पहले 1 घंटे में ही हम लोग जो है अपना जो आज का हाईएस्ट लेवल था 770 15,770 उसको हम लोग क्रॉस कर दिए। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या था, इस 770 के ऊपर इसको टिकना है कम से कम आधा घंटा। तो ये आधे घंटे का हमारा जो टाइम फ्रेम का लगा रखे हैं, तो ये पहला आधा घंटा, दूसरा आधा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी पूरे दिन हम जो है आज 770 के नीचे नहीं आए। यही अब हम आपको दिखाते हैं फ्यूचर के लेवल के ऊपर में। ये देखिए दोस्तों, फ्यूचर का लेवल आ गया, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो फ्यूचर का हमारा जो लेवल था वो हमारा लेवल था 15,780 का। मैं एक लाइन जरा इसके ऊपर भी लगा देता हूँ, एक सेकेंड दोस्तों। ये है अपना 15,780। तो इसको भी मैं एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब ये पहले ही हमारे 1 घंटे के अंदर में हम लोग जो है 15,780 के ऊपर आ गए और पूरा दिन ऊपर ट्रेड किया। बीच में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन आप देख रहे हैं लेवल को संभाल लिया और इसके ऊपर वापस लेके चला गया और हम लोग 825 में जाते जाते बंद कर दिए। तो ये हमारे लेवल्स है दोस्तों, इतने कमाल के। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसके बाद में हमारा बैंक निफ्टी जो है वो हमारा कैसे काम किया था। तो बैंक निफ्टी का भी जो है लगभग दोस्तों सेम वही हाल है। ये हम बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार आपको सबसे पहले लेवल शेयर कर लेते हैं। आज का हमारा हाईएस्ट लेवल 34,915 था और फ्यूचर का 35,005 का था। ओपन हम लोग हुए थे 34,775 जो कि ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट के आसपास का था। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इसी के ऊपर ट्रेड करते रहे। एक बार चार्ट पे देख लेते कैसा बिहेव किया, कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में अलग था, क्योंकि बैंक निफ्टी 2 दिन से काफी कमजोरी दिखा रहा था। तो एक बार हम चार्ट के ऊपर फिर से चलते हैं, ये आ जाता है हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर में। तो बैंक निफ्टी हमारा शुरुआती के आधे घंटे में 1 घंटे में ऊपर चला गया था। अपना जो हाईएस्ट लेवल इसका था वो हमारा था 34,915। एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है, इस बोल के मैं वीडियो को बहुत लेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि हम लोग कर्म भूमि जब बैठे होते हैं तो चाहे कैसा भी तबीयत क्यों ना हो, हमें काम तो करना होता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ आ गया हूँ। बैंक निफ्टी ने जो है थोड़ा कमजोरी का संकेत दिखाया। मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अपना जो 915 का लेवल था इसके पर ये ठीक से टिक नहीं पाया एक बार भी। फिर ये जाकर के करीब करीब 10:45 पर इसको क्रॉस किया। उसके बाद 15 मिनट का 2 कैंडल बना, फिर वापस नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर हमने इसमें अच्छी गिरावट देखी, क्योंकि जब एक लेवल के अंदर आ जाता है तब फिर हमारे एक एक करके नीचे के लेवल भी हमको देखने को मिलते हैं। तो अब इसका लो हमारा लगा था, यानी ओपनिंग ऊपर जा करके हाई लगाया, उसके बाद लो आया, फिर कभी भी इसके ऊपर पूरा दिन निकल नहीं पाया, जबकि निफ्टी पूरा दिन ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ये अब हम लोग आ जाते हैं वापस से हमारे जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर में, जो हमने आपसे शेयर किया था। तो ये हमारा जो है लेवल्स आज का लो था 34,558, जो कि हमारा टारगेट 1 के आसपास लगभग है। यानी हम ऊपर गए और वहां से 1 2 3 हमको तीन लेवल्स हमको मिल गए। यानी आज यदि हम देखें तो लगभग ऊपर से हमको 400 पॉइंट की गिरावट मिली है हम लोगों को। तो एक दिन में 400 पॉइंट का ट्रेड मिल जाना दोस्तों जैकपॉट के समान होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा लेवल्स कितना अच्छा से काम करता है। आपको याद होगा दोस्तों, जब मैंने नया नया वीडियो बनाया था आपके साथ, मैंने कुछ स्टॉक्स की चर्चा भी की थी, और जो स्टॉक्स हमारे इस महीने के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस कर चुके थे। देख लेते हैं उसका पोजीशन भी क्या है एक बार। सबसे पहले आपको मैं कल के लेवल शेयर कर देता हूं। कल का हमारा हाईएस्ट लेवल 15,925 का है स्पॉट के ऊपर में, और फ्यूचर्स का लेवल 15,935 का है। तो अब जैसा कि हम अपने बात करते हैं, एज अ डे ट्रेडर हमको कोई मतलब नहीं है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। हम लोग बुलिश बेरिश नहीं होते हैं, हम लोग मार्केट के साथ होते हैं। यदि हमारा कल का ओपनिंग 15,835 के ऊपर होता है तो हमको इसके ऊपर का सौदा हमको लेके चलना होता है। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे वाला लेवल रहता है, जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई दिया है। उसके अंदर मेरे इस लेवल पे काम कैसे करना है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और एक एक लेवल हमारा अचीव हो जाए तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसकी चर्चा हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो एक लेवल आपका अचीव हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस जो है इसके पहले वाला लेवल बन जाएगा। फिर हम ऊपर का टारगेट लेते हैं 880 का, तब हमारा स्टॉप लॉस 855 का बन जाएगा। 880 अचीव हो गया, हम 900 के लिए जाते हैं तो हमारा 880 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसका
पर्पस एक ही है कि हम यदि एक बार प्रॉफिट में आ गए तो हमको नुकसान में सौदा नहीं काटना है, कुछ भी हो जाए। हम यदि प्रॉफिट में आके नुकसान में जाते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। तो एक बार प्रॉफिट आ गया तो चाहे कम आए, लेकिन हम लोग को वो प्रॉफिट को बुक करके अपने घर लेके आना होता है। तो जब हमारी एंट्री पॉइंट होती है 835 का, तब स्टॉप लॉस हमारा 815 का रहता है। यही यदि ट्रेंड हमारे को कल कमजोर दिखता है, यानी 815 के नीचे खुलता है किसी कारण से भी, मैं कभी भी एसजीएक्स निफ्टी को फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोग को धोखा देता है। तो लेकिन फिर भी कभी बड़ा चाल होता है तो एक अलग बात है। तो हम लोग इसीलिए डेली जीने वाले प्राणी हैं, हम लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं। यदि हमारा कल लेवल हमको नीचे का दिखता है तो हमको नीचे का साइड का हमको सौदा लेके चलना है, चाहे फ्यूचर्स को लेके चलें हम लोग बेच करके, चाहे पुट खरीद के चलें। जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उनको फ्यूचर्स और कॉल पुट के बारे में मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। यदि नहीं मालूम है तो आप हमारे आगे भी जो प्रोग्राम हम अपना इस वीडियो बनाते रहेंगे आपको सिखाने के लिए, तो उसमें आप लोग देख सकेंगे। तो इन लेवल्स को आप अभी तक नोट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लें। ये बड़े कमाल के लेवल है। इसका ऊपर का हाईएस्ट लेवल और नीचे का जो लोएस्ट लेवल है, दोनों लक्ष्मण रेखा का काम करता है। जल्दी से ये लेवल नहीं टूटते हैं, और यदि टूट गया तब तो समझ लो कि उस दिन पूरा दिन उस लेवल के वापस अंदर जल्दी से नहीं आता है। टूटना खाली मकसद नहीं है, टूटने के बाद कम से कम आधा घंटा टिकना उसको होगा, ये जरूर ध्यान रखें। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है, इसका हाईएस्ट लेवल 35,075 का है और फ्यूचर्स का 35,140 का है। ये जो भी लेवल निकलते हैं, आज जो काम हुआ है पूरे दिन में, उसके आधार पे हमारा नया कैलकुलेशन निकलता है, जो मैं आपको फ्री में यहाँ शेयर करता हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि हमारे दोस्त जो वॉच करते हैं, अपना कीमती समय देते हैं इसको देखने के लिए, उनका कुछ लाभ हो सके। तो नीचे से ऊपर का यदि हम देखेंगे तो सब मिला के लगभग 700 पॉइंट का गैप है। तो यदि हमको ऊपर के लेवल में हमको अच्छा मौका मिलता है सेल करने का, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का सफर तय मिल सकता है। यदि नीचे के लेवल पर यदि हम बाई कर पाते हैं तो हमको यहाँ से ऊपर तक का सफर तय करने को मिल सकता है। इतनी बड़ी संभावना है। और बीच में कहीं भी हमारे को बाजार घूमता दिखे तो अपना स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है ही, वहां अपना बुक कर लेंगे प्रॉफिट को और बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने जो उस स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जो हमने पहले एक बार आपसे जिक्र किया था शुरुआती वीडियो में। ये हमारा अंबुजा सीमेंट, जुलाई के महीने में हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस था 367, उस दिन हम लोगों ने आपको लिख करके दिया था कि 371 का क्लोजिंग हो गया है, और 2 दिन यदि इसके ऊपर टिक गया तो पूरा महीना इसके नीचे नहीं आएगा, इसका चांस 90% होता है। अब चार्ट पे आपको मैं ले चलता हूं, दिखाता हूं अंबुजा सीमेंट का चार्ट। ये देखिए दोस्तों, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट ये देखिए दोस्तों, हम लोग जब बात करके गए थे उस समय 371 को क्रॉस करके क्लोजिंग आ चुका था। आज हमारा जो है हाई उसके बाद 409 रुपए का मार दिया है, यानी 371 और 409 रुपए का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, लगभग 35 रुपीज होता है। 35 रुपीज यदि फ्यूचर के स्टॉक में हम लोग यदि 3,000 का लॉट साइज है तो 1 लाख रुपया हो जाता है। तो इस तरह के कमाल के हमारे जो लेवल्स होते हैं वो आपको इतने कमाल के प्रॉफिट देते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो आपसे शेयर किया था, एक बार आपको वो भी हम दिखा देते हैं। हमारा जो सेकंड स्टॉक हम लोगों ने जो शेयर किया था वो था अपना ये एक सेकंड, ये है अपना ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का हमारा हाईएस्ट लेवल था 367, क्लोजिंग हमारे 373 के ऊपर आ गई थी। एक बार हम देख लेते हैं ये कैसा परफॉर्म किया है, इसको भी चेक कर लेते हैं ग्रैन्यूल्स को। ग्रैन्यूल्स, ये रहा ग्रैन्यूल्स, 1550 का लॉट साइज है और इसने 397.50 का हाई मारा उस दिन के बाद, 397.50, और उस दिन हमारा था 370, यानी 27 रुपीज। तो 27 रुपीज को आप 1500 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो करीब करीब 40,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलता है। तो ये दोस्तों हो गई हमारे लेवल्स की बात। इसके बाद हमने आपको एक और आपसे स्टॉक शेयर किया था, वो था हमारा डीएलएफ का। डीएलएफ हमारा हाईएस्ट लेवल था 315। मैंने आपसे कहा था कि इसका वीकली लेवल 318 है, मंथली लेवल 315 है, हमारी करंट क्लोजिंग 311 की है। इसको क्लोज वॉच में रखना है, यदि 315 के ऊपर क्रॉस करके टिक जाएगा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। चलो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है डीएलएफ का स्टॉक। डीएलएफ 340 का हाई उसके बाद लगा दिया। देखिए जैसे क्लोजिंग हमारा जो है, हमारे जो आखिरी लेवल थे उसके ऊपर आ रहा है, आया, उसके आने के बाद में डीएलएफ ने 340 का हाई लेवल लगा दिया है, यानी 315 से 340 की बात करें तो लगभग 25 रुपए का होता है। और डीएलएफ का लॉट साइज आपको बता दें दोस्तों, 3,300 का लॉट साइज इसका है डीएलएफ का। तो 3,300 को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपको
मेरे ख्याल से वही लाख एक रुपया तो इसमें भी आपका हो ही जाता होगा जो है। तो ये है दोस्तों हमारे कमाल के लेवल्स जो आपसे हम शेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर में। इस फ्री वीडियो में भी आप यदि लेवल्स को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा कमाई होगा, भरपूर पैसा आप कमा सकोगे। एक बात ध्यान रखो दोस्तों, लालच ज्यादा करना नहीं है, आप सिर्फ रोज के 10,000 कमाना सीख लो। हमारे इस लेवल में आप 10,000 आराम से कमा सकते हैं, जो भी मैं यहाँ शेयर करता हूँ। आप एक महीना हमारे इस लेवल के आधार पर काम करिए, डेली 10,000 रुपया कमाइए। आप 10,000 को यदि 20 ट्रेडिंग सेशन से करते हैं तो 2 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो महीने का प्रोग्राम है, मंथली चार्जेस हमारा सिर्फ 11,000 रुपए का रहता है, और जो साल में एक साथ पेमेंट करते हैं उसको 50% डिस्काउंट मिल जाता है, 65,000 रुपये होते हैं। तो आपने देखा हमारे एक सौदे के अंदर पूरे साल भर का पैसा निकल जाता है। तो इसमें मेरा कोई आपको वो नहीं है कि आपको इसमें ज्वाइन करना जरूरी है। मेरा काम है सिर्फ आपको एक अच्छा प्रोग्राम के बारे में बताना। यदि आपको लगे एक छोटे से चार्ज में हमारा जो प्रोग्राम ले लेते हैं, तो आपको हम डेली जो ये फ्री वीडियो जाता है, इसके अलावा हम बहुत सारे स्टॉक्स का शेयर करते हैं। चलिए लगते हाथ आपको एक स्टॉक का मैं चर्चा कर ही देता हूँ। 2 स्टॉक्स को आप अपने ध्यान में रखें। एक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स और दूसरा का नाम है यूनाइटेड ब्रूअरीज। दोनों के दोनों लिकर कंपनी है, दोनों के दोनों फ्यूचर में लिस्टेड है, और दोनों कंपनियां जो है बहुत बेहतरीन कंपनी है। अपने तरीके से आप उस पर काम करना चाहे तो करें। लेकिन मेरा मानना है दोनों स्टॉक्स आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन पैसा कमा के देंगे। इतना अच्छा पैसा कमा के देंगे कि यदि आप एक लॉट भी फ्यूचर का लेके 3 महीना भी चला लिए ना, तो हमारे 5 साल के पैसे आप निकल के आप हमको वापस दे सकोगे। इतना आपको जो है कमाई इसमें भरपूर के आएगा। तो इसके साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।